जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय विजन क्लासेस। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आपके नियरली बहुत सारे एग्जाम आ रहे हैं, तो ये थोड़ा न्यू रीजनिंग का क्वेश्चन वायरल हो रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को अभी हम आपको समझा दें, जो कि मेनली जो ये क्वेश्चन जो यहाँ पर देखे गए हैं, ये एनटीपीसी में देखे गए हैं कि एनटीपीसी में इस तरह के नए क्वेश्चन आ रहे हैं। और उसके बाद क्या हो जा रहेगा, यूपीएसआई में तो पूछे गए हैं। ठीक है, यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, और एनटीपीसी में भी ऐसे कुछ क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। आखिर इसको सॉल्व कैसे करना है, क्या क्या तरीका होगा, वो हम आपको बताते हैं। बस एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे, फिर आपको तो खुद ब खुद बनने लगेगा। देखिए क्या बोलता है, तो यहाँ पर बोलता है समान बिंदुओं के स्थान को शर्तों को पूरा करता है। समान बिंदु के स्थान की शर्तें पूरी करता है, मतलब देखिए इस डायग्राम में देखिए बिंदु कहाँ पर है। इस डायग्राम में देखिए बिंदु, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। इसका मतलब आप इन बिंदुओं को गौर से देखिए, तो एक बिंदु है जो रेक्टेंगल और त्रिभुज के अंदर है, रेक्टेंगल और ट्रायंगल के अंदर बना हुआ है, लेकिन वो स्टार के अंदर नहीं। ठीक है, रेक्टेंगल और ट्रायंगल के अंदर है, लेकिन वो स्टार के अंदर नहीं है। आई होप कि आपको ये बात क्लियर हुई होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अपन को बेस्ट से बेस्ट अप्रोच लगाना है कि क्या तरीका होगा और किसके अकॉर्डिंग आंसर हमें देना है। ठीक है, तो हमने क्या बताया आपको, देखिए ट्रायंगल और रेक्टेंगल के अंदर एक पॉइंट है, ये वाला पॉइंट आपका हो जाएगा। और एक पॉइंट कहाँ पर है, एक पॉइंट है रेक्टेंगल और स्टार के बीच में। ठीक है, यहाँ पर समझ में आ रहा है ना, एक है रेक्टेंगल और ट्रायंगल के बीच में, और एक है किसके बीच में, रेक्टेंगल, मतलब केवल रेक्टेंगल में आप ऐसा बोल सकते हो कि केवल वो रेक्टेंगल के अंदर होना है एक पॉइंट। तो अब ये कहाँ पर सर ऐसा बन पाएगा, एक बनाना है रेक्टेंगल और ट्रायंगल के बीच में बिंदु होना चाहिए। तो ये बिंदु सेम टू सेम और कहाँ आप बना सकते हो ऐसी बिंदु, बस क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है। तो चलिए यहाँ पर आते हैं और डायग्राम को समझते हैं और सारे ऑप्शन को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर अपन को एक डायग्राम ऐसा देखना चाहिए कॉमन, जिसमें रेक्टेंगल और ट्रायंगल एक साथ बने हो। तो यहाँ देखिए रेक्टेंगल, ट्रायंगल को समझो ना, रेक्टेंगल बोल रहे हैं और ट्रायंगल बोल रहे हैं, इतना तो होशियार हो गए। रेक्टेंगल का मतलब क्या हो जाएगा, आयत हो जाएगा, और ट्रायंगल का मतलब क्या हो जाएगा, त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, तो अपन को ऐसा कोई डायग्राम देखना है जिसमें देखिए ये पॉइंट तो कॉमन है दोनों में। इसका मतलब ऐसा कोई डायग्राम देखिए जिसमें रेक्टेंगल और ट्रायंगल, आयत और जो वर्ग है, वर्ग और त्रिभुज, हालांकि ये रेक्टेंगल नहीं लग रहा है, ये तो वर्ग लग रहा है, स्क्वायर टाइप। ठीक है, तो स्क्वायर समझिए, ट्रायंगल समझिए, जो भी समझ रहा हूँ। ठीक है, तो ठीक, तो जो स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, जो भी आप समझना चाहो समझ लो, और त्रिभुज, ये दोनों एक साथ कंबाइंड होने चाहिए। किस किस डायग्राम में, सबसे पहले ये देखिए सर, ये वाला तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, इसमें त्रिभुज और जो वर्ग है या फिर आयत है वो दोनों एक में है ही नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें भी त्रिभुज और आयत एक साथ नहीं है, तो एक बिंदु कॉमन कैसे बन सकता है, ये वाला बिंदु पॉसिबल नहीं है बना पाना। ठीक है, यहाँ वाला बिंदु, ठीक, तो ये दोनों तो आपके डिलीट कर दिए। अब बच्चा क्या है, ये वाला डायग्राम बचा और ये वाला डायग्राम बचा। ठीक है, तो इसमें भी आप ये देखिए कि यहाँ पर रेक्टेंगल और ट्रायंगल बीच में तो है। ठीक है, लेकिन ये वाला जो डायग्राम आया ना, ये दोनों जो डायग्राम आया उसके बीच दोनों टकरा जहाँ रहे हैं, वहाँ पर एक स्टार भी आ रहा है। वहाँ पर क्या जा रहा है, स्टार भी जा रहा है, और स्टार के अंदर नहीं जाना चाहिए। जो डायग्राम है, वो डायग्राम है जो बिंदु बना है, जो ये वाला जो बिंदु बना है, ये स्टार के अंदर नहीं बना। और अगर आप यहाँ पर बनाने की कोशिश करोगे, सोचोगे ये कॉमन पॉइंट है, यहाँ पर बना देते हैं बिंदु, तो यहाँ पर अगर बिंदु बनाओगे तो देख रहे हो वो स्टार के अंदर भी जा रहा है, तो ये वाला डायग्राम भी नहीं होगा। तो आपका बेस्ट डायग्राम क्या होगा, ये, हालांकि ये तो यहाँ पर सटीक से दिख भी रहा था कैसा। ठीक है, तो ये वाला डायग्राम होगा जहाँ पर आपको बिंदु ऑलरेडी ये तो बनाकर भी दिखा दिया, एक ये बिंदु और एक ये बिंदु। ठीक है, इस डायग्राम में अपन बिंदु को बना सकते हैं, हालांकि जरूरी नहीं कि अपन को उस बिंदु पर फोकस कर रहा है। हमें ये देखना था कि एक आयत और एक वर्ग के अंदर, आयत और वर्ग के कॉमन में एक पॉइंट बना सकें और एक केवल रेक्टेंगल में पॉइंट बना सके। तो ऐसे आप कहाँ पर डायग्राम बना सकते हो, यहाँ पर कई बच्चे इस पॉइंट को देखकर भी बोल सकते हैं कि एक पॉइंट ये बना हुआ है, एक पॉइंट ये बना दिख रहा है। ठीक है, तो उस पॉइंट को भी देखकर बोल सकते हैं, लेकिन आपको इसको नहीं बोलना है। देखिए आपको बोला गया है क्या, समझिए यहाँ पर आपको क्या बोला गया है, एक पॉइंट आपको मतलब वर्ग या फिर आयत और त्रिभुज के अंदर बनना चाहिए, मतलब दो पॉइंट ऐसा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये कॉमन पॉइंट यहाँ पर बांध सकते हो आप। इसमें केवल क्या है, इसमें केवल है आयत और वर्ग है, क्या स्टार है, नहीं है। और एक केवल कहाँ होना चाहिए, रेक्टेंगल में। तो रेक्टेंगल का ये बाहरी भाग देखिए आप, यहाँ पर ये छोटा सा दिख रहे हो ना, इतना छोटा कि बना भी नहीं पा रहे हम। तो यहाँ पर एक बाहरी भाग में आप बना सकते हो, यहाँ पे 3 बिंदु बना दिए। एक आप यहाँ पे बाहरी भाग में बना सकते हो, जो केवल किस में कहलाएगा, वर्ग में कहलाएगा या फिर आयत में पॉइंट कहलाएगा। एक पॉइंट आपको कॉमन बनाना है त्रिभुज और आयत के अंदर, वो कहाँ पर पॉइंट बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा। देखिए त्रिभुज और आयत के अंदर, उसको कहाँ पर मत बनाइए, स्टार के अंदर मत बना दीजिएगा पॉइंट को। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल टॉपिक था, जो आपको बहुत ज़्यादा डाउट करता। आपके 2.5 नंबर, अगर आप यूपीएसआई देने जा रहे हैं तो आपके 2.5 नंबर इससे कट जाते हैं। ठीक है, अगर आप यूपीएसआई देने जा रहे हैं तो आपके 2.5 नंबर आपको गेन करके 2.5 क्या 2-3 क्वेश्चन आ गए, तो आपके 7-10 नंबर का काम हमने करवा दिया। इसके बाद आते हैं एनटीपीसी में अगर आ जाएगा तो भी आपका बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। अब ये नए वाला जो क्वेश्चन है वो भी आपसे बनने लगा होगा। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगी। एक और क्वेश्चन ऐसा करवा देते हैं और आप खुद समझ चुके होंगे सारी चीज़ें, अब बन जाएगा आपसे। चलिए अब इस क्वेश्चन पर आते हैं, इस क्वेश्चन को भी समझिए। यहाँ पर भी हमने क्या कहा, देखिए कॉमन पॉइंट एक कहाँ बना हुआ है, ये भी सेम क्वेश्चन है कि बिंदुओं को स्थापित करता है, तो सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिए कि एक पॉइंट कहाँ बना है, एक पॉइंट बना है वर्ग और सर्कल के बीच, और एक बना है वर्ग और मतलब स्क्वायर एंड हार्ट के बीच ना, वर्ग मीन्स स्क्वायर, तो स्क्वायर एंड सर्कल के बीच बना है एक पॉइंट, और एक बना है स्क्वायर एंड हार्ट के बीच। तो अपन को भी ऐसा कोई पॉइंट चाहिए जहाँ पर स्क्वायर और हार्ट आ जाए, और स्क्वायर मतलब जो पॉइंट बना है वो पॉइंट बन जाना चाहिए। तो एक बनना चाहिए
एक होना चाहिए स्क्वायर और सर्कल होना चाहिए, और एक होना चाहिए हार्ट, और कौन सा होना चाहिए, रेक्टेंगल, ये होना चाहिए। अब ये कॉमन पॉइंट अपन को कहाँ मिलेगा, तो हम देखते हैं ये पॉइंट है क्या कॉमन। हाँ सर, ये वाला पॉइंट हो सकता है कॉमन। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट को यहाँ पर बना सकते हो, एक पॉइंट को यहाँ पर बना सकते हो। तो जैसा हमने आपको बताया था वो सारी चीज़ें यहाँ पर फुलफिल हो रही है। हमने आपको बताया था एक पॉइंट आपको कहाँ बनाना है, स्क्वायर और सर्कल के बीच, तो वो पॉइंट यहाँ पर बन सकता है, और एक पॉइंट बनाना है हार्ट और स्क्वायर के बीच, तो एक पॉइंट यहाँ बन सकता है। तो हो गए दोनों पॉइंट, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए ही ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर स्क्वायर दोनों में होना चाहिए, सर्कल और रेक्टेंगल में, तो इस जो आपका स्क्वायर है वो एक ही में बसे, तो अलग करो। यहाँ पर दोनों में तो है, लेकिन देखिए ये पूरा सर्कल बाहर बना हुआ है, ये जो सर्कल है वो स्क्वायर के बाहर बना हुआ है, तो कहाँ से बन जाएगा, कॉमन पॉइंट नहीं बन पाएगा। यहाँ पर तो ये बिल्कुल अलग अलग है, तो ये भी नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। आई होप कि आप इस बात को समझ पाए होंगे। अब आने वाले एग्जाम में आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसी तरह से आपको जो भी डाउट, जो भी क्वेरी रहेगा, तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर सेंड कर सकते हैं। आप हम आपके सारे डाउट्स को सॉल्व करके बताएंगे, अगर आपके क्वेश्चन में थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे और जो IMP क्वेश्चन होंगे, जो एग्जाम में आने के पूरे चांसेस होंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।